अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इंडिया और सऊदी अरब की कुछ ज़रूरी और बड़ी खबरें आप लोग के साथ में शेयर करने वाला हूं, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को मिले। आज की इस वीडियो में सऊदी अरब में काम करने वाले गैर मुल्की लोगों पर लागू होने वाले दो नए कानून के बारे में आपको बताने वाला हूं, जिसमें पहला नियम 1 फरवरी यानी इसी जुमेरात से सऊदी अरब के अंदर काम करने वाले 36 लाख गैर मुल्की लोगों के लिए लाया जा रहा है। इसके अलावा दूसरा नियम पूरे सऊदी अरब के अंदर 13 अप्रैल से लागू होने जा रहा है। तो इन दोनों खबरों के बारे में सऊदी अरब के अंदर काम करने वाले सभी गैर मुल्कियों को जानना बहुत ही जरूरी है। इसी के साथ साथ इंडिया की भी एक बहुत बड़ी खबर आपको बताने वाला हूं, जिसमें कल भारत सरकार ने मुसलमानों पर एक बहुत बड़ी पाबंदी लगा दी है, जिसके बारे में भी आगे चल के इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। तो आज की इस वीडियो में सबसे पहले सऊदी अरब के अंदर काम करने वाले गैर मुल्की लोगों पर लागू होने वाले दो नए कानून के बारे में आपको बताना चाहता हूं, जिसके बारे में जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया है कि पहला नियम वो सऊदी अरब के अंदर काम करने वाले 36 लाख गैर मुल्कियों पर 1 फरवरी यानी इसी आने वाले जुमेरात से लागू होने जा रहा है, और दूसरा नियम पूरे सऊदी अरब के अंदर 21 अप्रैल से लागू हो रहा है। तो सबसे पहले इसी नियम के बारे में आपको बताना चाहता हूं, जो नियम 21 अप्रैल से पूरे सऊदी अरब के अंदर लागू होने जा रहा है, जिसके बारे में सऊदी हुकूमत ने आज से कई महीने पहले ही बता दिया था, जिस पर अमल दरामद 13 मार्च 2024 से होने जा रहा है, और 21 अप्रैल 2024 तक यह सिस्टम पूरे सऊदी अरब के अंदर लागू हो जाएगा। तो देखिए, इसके बारे में आज से कई महीना पहले ही सऊदी पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से यह बता दिया गया था कि पूरे सऊदी अरब के अंदर चलने वाली गाड़ियों की मॉनिटरिंग के लिए एक ऐसे एडवांस टेक्नोलॉजी का सिस्टम लगाया जाएगा, जिसमें सऊदी की सड़कों पर चलने वाली गाड़ियों के जरिए की जाने वाली ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी को ऑटोमेटिक मॉनिटर किया जाएगा, और उन गाड़ियों के खिलाफ में कार्रवाई करते हुए उन पर जुर्माने लगाए जाएंगे। यहां तक कि पूरे सऊदी अरब के अंदर लगाई जाने वाली यह टेक्नोलॉजी, या फिर यूं कह लीजिए कि पूरे सऊदी अरब के अंदर लगाया जाने वाला ये एडवांस टेक्नोलॉजी का कैमरा रोड पर चलने वाली उन गाड़ियों को भी मॉनिटर कर लेगा, उन्हें भी डिटेक्ट कर लेगा जो गाड़ियां बिना परमिट की चल रही हैं, या फिर जिन गाड़ियों का परमिट एक्सपायर हो चुका है, या फिर ऐसी गाड़ियां जिन गाड़ियों में उन गाड़ियों के कैपेसिटी से ज्यादा माल भरा हुआ होगा। तो देखिए, यह सिस्टम पूरे सऊदी अरब के अंदर 3 फेज में लागू किया जाएगा। पहला फेज 13 मार्च 2024 से शुरू हो जाएगा, जिसमें सऊदी अरब के अंदर चलने वाली टैक्सियों की मॉनिटरिंग शुरू हो जाएगी। उसके बाद सऊदी अरब के अंदर चलने वाली सभी स्कूली गाड़ियों की ऑटोमेटिक मॉनिटरिंग शुरू हो जाएगी, और आखिर में 21 अप्रैल 2024 से सऊदी अरब के अंदर चलने वाले सभी मालवाहक ट्रक यानी माल ढोने वाले ट्रक और पैसेंजर ढोने वाले बसों की ऑटोमेटिक मॉनिटरिंग शुरू हो जाएगी। जिसके बाद पूरे सऊदी अरब के अंदर चलने वाली गाड़ियों में से जिन गाड़ियों के जरिए ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी की जाएगी, उन गाड़ियों के बारे में सऊदी अरब के अंदर लगने जा रहे इस एडवांस टेक्नोलॉजी के कैमरे के जरिए उनकी खिलाफ वर्जियों को ऑटोमेटिक मॉनिटर किया जाएगा, जिससे बच पाना किसी भी गाड़ी के लिए नामुमकिन हो जाएगा। इसके अलावा अब बात कर लेते हैं इसी जुमेरात से यानी 1 फरवरी 2024 से सऊदी अरब के अंदर काम करने वाले 36 लाख गैर मुल्की वर्करों पर लागू होने वाले एक नए कानून के बारे में। तो देखिए, इस नियम के बारे में भी सऊदी हुकूमत ने आज से कई महीने पहले ही बता दिया था कि सऊदी अरब के अंदर काम करने वाले 36 लाख गैर मुल्की वर्करों पर यह कानून लागू होने वाला है, जिस पर अमल दरामद यानी इस नियम पर भी इंप्लीमेंटेशन 1 फरवरी यानी इसी जुमेरात से शुरू हो जाएगा। तो देखिए, आपको बताना चाहता हूं कि यह नियम खासकर सऊदी कफीलों के फायदे के लिए लाया जा रहा है, क्योंकि यह कानून सऊदी अरब के अंदर काम करने वाले 36 लाख गैर मुल्की घरेलू वर्करों के लिए लाया जा रहा है। तो देखिए, सऊदी अरब के अंदर काम करने वाले कुल गैर मुल्की घरेलू वर्करों की संख्या 3.6 मिलियन बताई जा रही है, यानी करीब करीब 36 लाख बताई जा रही है, जिसमें से 49 पॉइंट कुछ % सिर्फ हाउस ड्राइवर हैं। यानी इन 36 लाख घरेलू वर्करों में लगभग आधे लोग वो हाउस ड्राइवर हैं, जिनकी तादाद करीब करीब 17,90,000 है, और इन 17,90,000 हाउस ड्राइवरों में 115 गैर मुल्की महिला हाउस ड्राइवर भी हैं। इससे यह पता चलता है कि सऊदी अरब के अंदर हाउस ड्राइविंग करने वाली गैर मुल्की औरतें भी हैं। तो सऊदी अरब के अंदर काम करने वाले 36 लाख घरेलू वर्करों में से 17,90,000 वो गैर मुल्की हाउस ड्राइवर हैं, और बाकी जो आधे लोग हैं उनमें सबसे ज्यादा वो गैर मुल्की हाउस मेड हैं यानी खद्दामा वगैरह हैं। बहरहाल सऊदी अरब के अंदर काम करने वाले इन 36 लाख
गैर मुल्की वर्करों के लिए 1 फरवरी 2024 से आने वाले इस नए नियम के बारे में जान लेते हैं, जिसके बारे में सऊदी हुकूमत ने बताया है कि 1 फरवरी 2024 से यानी इसी आने वाले जुमेरात से घरेलू वर्करों के लिए इंश्योरेंस वाला नियम लागू हो जाएगा, जिसमें सऊदी कफील अपने घरेलू वर्करों का इंश्योरेंस करवा सकता है। तो अब इस इंश्योरेंस से फायदा क्या है, नुकसान क्या है, ये भी आप लोग जान लीजिए। तो जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि इस नियम से सिर्फ और सिर्फ सऊदी कफीलों को फायदा होने वाला है और ये नियम खासकर सऊदी कफीलों के फायदे के लिए ही लाया जा रहा है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि सऊदी अरब के अंदर एक सऊदी कफील एक घरेलू वर्कर हायर करने के लिए कई हजार रियाल खर्च करता है। लेकिन जब कोई घरेलू वर्कर किसी सऊदी कफील के वीजे पर सऊदी अरब आने के बाद में उस कफील के पास से भाग जाता है तो उस सऊदी कफील का कई हजार रियाल नुकसान हो जाता है, क्योंकि जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बहुत सारी वजह होती है जिसके कारण दूसरे देशों से सऊदी अरब में आने वाले घरेलू वर्कर अपने कफील को छोड़कर भाग जाते हैं, या फिर वो काम नहीं करते हैं, या फिर वो लगातार बीमार रहते हैं। तो सऊदी कफीलों के इसी अधिकार को सिक्योर करने के लिए यानी उसे महफूज करने के लिए उनके गैर मुल्की घरेलू वर्करों के लिए ये इंश्योरेंस सिस्टम लाया जा रहा है, जिसमें अगर कोई घरेलू वर्कर सऊदी अरब आने के बाद अपने कफील को छोड़कर भाग जाता है, या फिर वो काम करने से इनकार कर देता है यानी काम नहीं करता है, या फिर बीमार पड़ जाता है, इसके अलावा खुदा ना खास्ता यानी बाई चांस उस घरेलू वर्कर की मौत हो जाती है, तो उस घरेलू वर्कर को मंगवाने के लिए सऊदी कफील ने जो खर्चा किया है वो सारा पैसा इंश्योरेंस कंपनी उस कफील को अदा कर देगी। यानी घरेलू वर्करों का इंश्योरेंस कराने के बाद में उनकी सारी जिम्मेदारी इंश्योरेंस कंपनी की हो जाएगी, जिसमें वो अगर भाग जाएंगे, काम नहीं करेंगे, बीमार पड़ जाएंगे, या अगर उनकी मौत हो जाती है तो जितना भी खर्चा कफील ने उस वर्कर को मंगवाने के लिए किया था वो सारा पैसा, वो सारा रियाल इंश्योरेंस कंपनी उस कफील को अदा कर देगी। इतना ही नहीं, बाई चांस अगर किसी घरेलू वर्कर की मौत हो जाती है तो उसके लाश को उसके मुल्क वापस भेजने का जो भी खर्चा होगा वो पैसा भी इंश्योरेंस कंपनी उस सऊदी कफील को अदा करेगी। लेकिन यह फायदा कफील को तभी मिलेगा जब कफील अपने घरेलू वर्कर का इंश्योरेंस करवाएगा। लेकिन सभी घरेलू वर्करों का इंश्योरेंस कराया भी नहीं जा सकता, क्योंकि इसमें भी सऊदी हुकूमत की तरफ से कुछ कंडीशन रखी गई है, जिसमें सऊदी हुकूमत ने बताया है कि कोई कफील अपने उसी गैर मुल्की घरेलू वर्कर का इंश्योरेंस करवा सकता है जो घरेलू वर्कर नए वीजे पर पहली बार सऊदी अरब के अंदर आया हुआ है। यानी जो घरेलू वर्कर सऊदी अरब में पहले से ही काम कर रहे हैं उनका इंश्योरेंस नहीं करा सकते। इसके अलावा ये इंश्योरेंस सिर्फ और सिर्फ 2 साल का ही होगा, यानी एक बार किसी घरेलू वर्कर का इंश्योरेंस करवाने पर वो इंश्योरेंस सिर्फ और सिर्फ 2 साल ही वैलिड रहेगा, उसके बाद वो एक्सपायर हो जाएगा, जिसके बाद में कफील अगर चाहे तो अपने उस घरेलू वर्कर का दोबारा इंश्योरेंस करवा सकता है। इसके अलावा इंश्योरेंस की तारीख उसी दिन से शुरू होगी जिस दिन से घरेलू वर्कर ड्यूटी करना शुरू कर देगा। तो कुल मिलाकर 1 फरवरी से लागू होने वाले इस इंश्योरेंस पॉलिसी से सिर्फ और सिर्फ घरेलू वर्करों के कफीलों को फायदा होने वाला है, अगर वो कफील अपने घरेलू वर्कर का इंश्योरेंस करवाता है तो। इसके अलावा अब बात कर लेते हैं मुसलमानों से जुड़ी इंडिया की एक बड़ी खबर के बारे में। तो देखिए, कल भारत सरकार ने एक बार फिर से सिमी नाम की मुस्लिम तंजीम पर लगने वाले प्रतिबंध को यानी बैन को 5 साल के लिए और बढ़ा दिया है। तो देखिए, आप में से बहुत से लोग मुस्लिम तंजीम SIMI के बारे में जानते होंगे, जिसे सिमी भी कहा जाता है, जिसका पूरा नाम स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया है। इंडिया की इस सिमी नामक मुस्लिम तंजीम पर सन 2001 में ही भारत सरकार ने इस तंजीम के लोगों पर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में प्रतिबंध लगा दिया था, और वो प्रतिबंध शायद अब खत्म होने वाला था, लेकिन कल एक बार फिर से भारत सरकार ने सिमी पर 5 साल का प्रतिबंध और लगा दिया है। तो ये थी इस वीडियो में इंडिया और सऊदी अरब की कुछ जरूरी और बड़ी अपडेट, जिसे मैंने आपके साथ में शेयर कर दी। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे जरूर सिलेक्ट कर लें, ताकि हमारी आने वाली और भी दूसरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। क्योंकि इंडिया और देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरों के साथ साथ सऊदी अरब में काम करने वाले गैर मुल्की लोगों से जुड़ी जितनी भी जरूरी खबरें होती हैं वो मैं डेली अपने इस चैनल पर लाते रहता हूं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।